बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 13 का पार्ट ए। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कॉमन सिस्टम एंड आयोपेक सिस्टम। नॉमेनक्लेचर का जिस तरह आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग सिस्टम। तो जिस तरह अल्केन के लिए हमने दो सिस्टम डिस्कस किए थे, इसी तरह अल्कीन के लिए भी हम कॉमन सिस्टम और आयोपेक सिस्टम डिस्कस करेंगे। पहले अल्कीन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अल्कीन क्या चीज है। अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मीन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन does not fully satisfied with 4 sigma bond. It means that those organic compound in which carbon atom have at least one double bond or one pi bond. दो पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो अल्कीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम के दरमियान क्या हो, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। जिस तरह हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात याद रखें, एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो जनरली जो एनर्जी हम काउंट करते हैं दैट इज 282 किलो जूल पर मोल, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 262 किलो जूल पर मोल। ना प्यारे बच्चों, अल्कीन का होमोलोगस सीरीज भी हमने डिस्कस किया था। अल्कीन में चूंकि पाई बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड है कार्बन एटम के दरमियान, तो इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है ईथीन से, जिसमें दो कार्बन एटम होते हैं ना। अगर हम नेमिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जनरली तो हम इसको कहते हैं अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो, लेकिन कॉमन नेम इसका यूं होगा, ये इन रिप्लेस होगा बाय YLENE, मतलब हम कॉमन नेम ऑफ अल्कीन लिखते हैं। अल्कीन का कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइलिन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अल्कीन? अल्काइलिन, मतलब ENE रिप्लेस होगा बाय YLENE। अब अगर दो कार्बन हो तो हम उसको कहेंगे इथाइलिन, तीन कार्बन एक डबल बॉन्ड प्रोपाइलिन, चार कार्बन एक डबल बॉन्ड ब्यूटाइलिन, 5 कार्बन एक डबल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच पेंटाइलिन। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, कॉमन सिस्टम के मुताबिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड का नाम है अल्काइलिन। अब अगर दो कार्बन एटम हो उसके लिए हम लिखेंगे शाबाश इथाइलिन। तीन कार्बन एटम है CH2CH3, एक डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होगा प्रोपाइलिन। चार कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम होगा ब्यूटाइलिन। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, एक डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसका नाम होगा पेंटाइलिन। अब ये तो देखिए डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो
उसके एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब if we have double bond at carbon number 2 or carbon number 3, इसके लिए तो हम लिख सकते हैं जनरली इन्हें, लेकिन अगर आइसोमर्स जिसके बनते हैं, जिस तरह के ब्यूटाइलिन में 4 कार्बन है तो डबल बॉन्ड कार्बन 1 के ऊपर भी आ सकता है, कार्बन 2 के ऊपर भी आ सकता है। सो in order to show position of double bond, डबल बॉन्ड के पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ये सिंबल यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा, पाई। अगर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन के ऊपर हो तो उसके पोजीशन को शो करने के लिए हम इस चेन को क्या करेंगे? इन सिंबल्स से एडजस्ट करेंगे। जिस तरह अभी हमारे पास है तो हम लिखेंगे अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिहाज से हम लिखते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इनमें भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कहां आता है? अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो डबल बॉन्ड बीटा कार्बन से स्टार्ट होता है। देखिए ये कार्बन जिसके साथ मैंने बीटा लिखा है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बीटा ब्यूटाइलिन। अगर ऐसा एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और हो, लाइक हम इसको सिंबल से एडजस्ट करते हैं, अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा, पाई, ये वाला सिंबल फिजिक्स में शायद भी यूज किया जाता है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? गेमा, तो हम लिखेंगे गेमा। कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए लिखेंगे गेमा हेक्साइलिन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन अल्कीन में हम शो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को भी शो कर सकते हैं जो इसके साथ साइड पर ग्रुप अटैच होंगे। लेकिन हमें आईयूपीएक सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई है? क्योंकि बेटा अगर हमारे पास कार्बन एटम की तादाद बढ़ जाए, चेन कार्बन चेन गिनती हो जाए, मतलब 10 से 20 से कार्बन एटम की तादाद बढ़ जाए, तो फिर उसके हम किस तरह सिंबल से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करेंगे? लाइक इफ वी हैव एग्जांपल लाइक दिस, तो हम इसके लिए लिखेंगे अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा, पाई, ये। फिर इसके बाद हमारे पास सिंबल्स, गिनती के कुछ सिंबल हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे। अगर 21 कार्बन आ जाए और उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो 22 आ जाए, तो फिर हम उसका नाम कॉमन सिस्टम के मुताबिक नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम हम कॉमन सिस्टम के लिहाज से नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम की तादाद तो बढ़ गई है, लेकिन अब इसमें यहाँ पर इस कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास ब्रोमीन अटैच है। सो हाउ वी विल shows the position of bromine? We can't show the position of bromine because we does not have a symbol to show its position. That's why हम इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम की तरफ जाएंगे। उस यूनिवर्सल सिस्टम का नाम है आईयूपीएक सिस्टम, IUPAC सिस्टम। I stand for international, U for union, P for pure, A for applied, C for chemistry। तो ये एक तंजीम है जिसके लिहाज से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, खा वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। ये तो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड नहीं है, ये तो सिंपल सा कंपाउंड है। मतलब अगर सिंबल हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाइलिन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड
हम यहां पर लगाएंगे और साथ में हम इसके साथ सब्स्टिट्यूट अटैच कर लेंगे, तो फिर हम इनके पोजीशन को किस तरह मेंशन करेंगे? इनके पोजीशन मेंशन नहीं हो सकते, डबल बॉन्ड तो मेंशन हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट मेंशन नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास सिंबल्स मजीद नहीं है। तो इन ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए हम जाएंगे एक ऐसे सिस्टम की तरफ कि जिससे हम इजीली कंपाउंड का नाम भी लिख सकें और सब्स्टिट्यूएंट या उसके साथ साइड पर कोई ग्रुप अटैच हो उसको भी मेंशन कर सकें। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयोपेक सिस्टम ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी लेक्चर का पार्ट बी, उसमें हम मेंशन करेंगे कि हम किस तरह ऐसे कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा हो, 10 से 20 से 30 से भी ज्यादा हो और उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी हो, तो उसके पोजीशन को हम विदाउट दी सिंबल किस तरह मेंशन करेंगे, किस तरह शो करेंगे।